बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि दुनिया में रहने वाले लोग कितने जालिम हैं। यास्मीन के ससुराल वालों ने यास्मीन से क्या मुतालबा किया था जिसे पूरा ना करने पर यास्मीन की ज़िंदगी अजाब बन गई थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। कामोकी में मेरे मामू की बेटी की शादी हुई थी। मेरी कज़न के घर के साथ वाले घर में एक यास्मीन नामी लड़की रहती थी। यास्मीन गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी और यास्मीन अपनी अम्मी के साथ रहती थी और यास्मीन के अबू दूसरी शादी करके यास्मीन की अम्मी और यास्मीन को 2 भैंसों के साथ बेसहारा छोड़कर चले गए थे और कभी वापस ना आए थे। उस वक़्त यास्मीन 12 साल की थी। उसके बाद यास्मीन की अम्मी भैंसों का दूध बेचकर गुजारा कर रही थी और यास्मीन को पाल रही थी। यास्मीन अब 20 साल की हो गई थी। यास्मीन की अम्मी को यास्मीन की शादी की फ़िक्र होने लगी थी। वो परेशान थी कि भैंसों का दूध बेचकर घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं यास्मीन की शादी कैसे करूंगी? यास्मीन की अम्मी ने मोहल्ले की 2-3 औरतों को कहा था कि अगर कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, और साथ ये भी कहती कि मेरी हैसियत के मुताबिक रिश्ता दिखाना, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ 4 कपड़ों में कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी बेटी को और कुछ नहीं दे सकती। आखिरकार यास्मीन के लिए एक बाबर नामी लड़के का रिश्ता आया। बाबर के भाई और भाभी यास्मीन को देखने आए थे और उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यास्मीन की अम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यास्मीन का रिश्ता मिल गया था। फिर यास्मीन की अम्मी ने अपनी बेटी यास्मीन की शादी बाबर के साथ कर दी थी। यास्मीन का शोहर बाबर सब्ज़ी की रेड़ी लगाता था और गली गली घूमकर सब्ज़ी बेचता था। इधर यास्मीन की शादी को अभी 2 हफ्ते भी ना गुजरे कि यास्मीन की जेठानी ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। यास्मीन की जेठानी उससे घर का सारा काम करवाती और हर रोज़ रात को उससे अपनी टांगें भी दबवाती थी, जैसे सारा दिन यास्मीन की जेठानी ने खुद काम किया है। यास्मीन अपनी जेठानी को बड़ा समझकर उसका हर कहना मानती रही। एक दिन यास्मीन से एक कप टूट गया तो उसकी जेठानी बोली, ये कप क्या तेरी माँ ने दिया था जो तोड़ दिया है? तेरी माँ ने तो तुझे कुछ देकर नहीं भेजा है, इसलिए दूसरों की चीज़ें देखकर तू जलती है और तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए तूने मेरा कप तोड़ दिया है। तो यास्मीन बोली, भाभी ऐसी बात नहीं है, वो मैं कप धो रही थी कि साबुन लगने की वजह से कप मेरे हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया था और टूट गया। तो यास्मीन की जेठानी बोली, गज़ लंबी ज़ुबान है तेरी, अपनी ज़ुबान बंद कर ले वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतने में यास्मीन का शोहर बाबर घर में बची हुई सब्जियां लेकर आ गया और यास्मीन के हाथ में वो सब्जियां दे दी। तो यास्मीन बाबर को बताने लगी कि भाभी ने एक कप टूटने पर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तो बाबर ने यास्मीन की बात अनसुनी कर दी और वो अपने कमरे में चला गया। यास्मीन जब सब्जियां लेकर किचन में गई तो वहाँ उसकी जेठानी खड़ी थी। यास्मीन की जेठानी बोली, लगा दी शिकायत अपने शोहर को? यास्मीन, तुम्हारे पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी तुमको सज़ा दी जाए। तो यास्मीन बोली, नहीं भाभी, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो यास्मीन की जेठानी बोली, जिस घर में तुम आई हो यहाँ कोई माफ़ी नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें तुम्हारी सज़ा बता दूंगी। यास्मीन डर गई थी कि अल्लाह जाने अब मेरी जेठानी मुझे क्या सज़ा देगी। जब वो अपनी जेठानी के कमरे में गई तो वहाँ उसका जेठ भी मौजूद था। तो उसकी जेठानी बोली, यास्मीन, तुम्हारी चुगली लगाने की ये सज़ा है कि तुम अपनी अम्मी से 50,000 रुपये लेकर आओ। तो यास्मीन बोली, भाभी मेरी अम्मी कहाँ से देंगी? तो यास्मीन की जेठानी बोली, वो मैं नहीं जानती, चुगली करने से पहले सोचना था। अब जाओ और 1 हफ्ते तक 50,000 रुपये आ जाने चाहिए इस घर में, वरना तुम्हारे लिए एक और सज़ा तैयार हो जाएगी और वो सज़ा इस सज़ा से बड़ी हो सकती है। 1 हफ्ता गुजर गया लेकिन यास्मीन अपनी अम्मी के घर ना गई और ना ही पैसों का कोई बंदोबस्त हुआ था। यास्मीन ने इस 50,000 रुपये का जिक्र अपने शोहर बाबर से भी ना किया था क्योंकि वो दूसरी सज़ा से डर रही थी।
पहली सज़ा अगर 50,000 रुपये की है तो दूसरी सज़ा क्या होगी। एक हफ़्ता गुजरने के बाद जब यास्मीन की जेठानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो वहाँ उसके जेठ जेठानी के अलावा उसका शोहर भी मौजूद था। यास्मीन को अपने शोहर को देखकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो समझ रही थी कि मेरे शोहर को मेरी सज़ा के बारे में कुछ पता नहीं है। पर वो गलत थी, वो भी उसके जेठ जेठानी के साथ मिला था। जब यास्मीन की जेठानी ने उससे पूछा कि पैसे नहीं आए तो यास्मीन बोली, नहीं, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। यास्मीन की इस बात पर यास्मीन के शोहर बाबर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और उसके जेठ जेठानी पास खड़े उसका तमाशा देखते रहे। यास्मीन बहुत रोई और उसकी जेठानी बोली, जाओ बाबर, इसको इसकी माँ के घर छोड़कर आओ, ये वहाँ से 50,000 लेकर आए, और अगर ना लेकर आई तो इसको तलाकनामा भेज देना। और बाबर ने ऐसा ही किया। बाबर यास्मीन को उसकी माँ के घर छोड़कर चला गया। यास्मीन अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई और अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को बता दी। और यास्मीन की माँ बोली, बेटी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन यास्मीन की माँ ने अपनी एक भैंस बेचकर यास्मीन को 50,000 रुपये देकर घर भेज दिया। यास्मीन की अम्मी ने सोचा, ये भैंस अब मेरे किस काम की, मेरे लिए एक ही भैंस काफ़ी है, उसका दूध बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी का घर खराब नहीं होना चाहिए। यास्मीन को बहुत दुख हुआ जब उसकी माँ ने एक भैंस बेचकर उसे 50,000 रुपये दिए थे, लेकिन वो भी मजबूर थी। वो क्या करती, वो भी अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन यही बात तो गलत हो गई थी। यास्मीन ने 50,000 देकर अपने जेठ जेठानी और शोहर का मुंह और खुलवा दिया था। यास्मीन के घर एक बेटी पैदा हुई, फिर भी यास्मीन के जुल्म ना तो ख़त्म हुए और ना ही कम हुए, बल्कि मज़ीद और बढ़ गए थे। एक बार फिर यास्मीन को उन्होंने पैसों के लिए मजबूर किया था, उसकी बेटी और उस पर तशद्दुद किया था। यास्मीन अपने ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटी पर जुल्म ना बर्दाश्त कर सकी। इसलिए यास्मीन ने अपने जेठ जेठानी और शोहर को पुलिस की धमकी दी थी, जिससे यास्मीन के जेठ जेठानी और शोहर खामोश हो गए। लेकिन यास्मीन के हालात यूं के त्यों ही रहे। यास्मीन की बेटी अब 2.5 साल की हो गई थी और वो अपने बाप बाबर की शफ़क़त से महरूम थी, क्योंकि बाबर अपनी बेटी को प्यार नहीं करता था। अब यास्मीन की बेटी 3 साल की होने ही वाली थी कि एक बार फिर यास्मीन की जेठानी ने उसे 1 लाख लाने को कहा। तो यास्मीन बोली, भाभी मेरी अम्मी के पास अब पैसे नहीं हैं। तो यास्मीन की जेठानी बोली, जैसे पहले तेरी माँ ने दिए थे उसे बोल दोबारा फिर वैसे ही दे दे। तो यास्मीन बोली, भाभी ये क्या कह रही हैं, एक वही ज़रिया है अब मेरी माँ का, अगर मेरी माँ ने वो भैंस भी बेच दी तो वो कहाँ से खाएंगी। तो यास्मीन की जेठानी बोली, इस चीज़ को मैं नहीं जानती, मेरी तरफ से तेरी माँ चाहे मर जाए। तो यास्मीन बोली, भाभी ये आप क्या कह रही हैं, दरअसल आपकी माँ नहीं है, इसलिए आपको माँ की कदर नहीं है। इस बात पर यास्मीन की जेठानी ने उसे बहुत मारा, फिर उसके जेठ ने उसे बालों से पकड़कर बहुत मारा। आज का दिन यास्मीन के लिए बहुत बुरा दिन था। रात को जब उसका शोहर बाबर घर आया तो उसने भी उसे बहुत मारा और बार बार बाबर यास्मीन को बोल रहा था, बोल पैसे लेकर आएगी या मार खाएगी। तो यास्मीन बोली, मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं अपनी माँ के घर से पैसे नहीं लेकर आऊँगी। तो बाबर बोला, अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं तेरी बेटी को ही मार देता हूँ। तो यास्मीन बोली, मार दो, तुम मुझसे कौन सा प्यार करते हो, और वैसे भी वो तुम्हारी ही बेटी है, तो मार दो उसे। बाबर के बार बार पूछने पर भी यास्मीन ने यही जवाब दिया। तो यास्मीन की जेठानी बोली, बाबर ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसका सर बालों से गंजा कर दो और इसके मुंह पर कालक लगाकर सारे रास्ते पैदल ले जाकर हर एक को ये बताओ, ये मेरी बीवी है और इसको मैंने किसी और के साथ मुंह काला करते पकड़ा है, इसलिए मैंने इसका सर मुंडवा दिया है। और बाबर ने ऐसा ही किया। यास्मीन के सारे बाल उतार दिए, उसे गंजा कर दिया गया, उसके मुंह पर तवे की कालक लगाकर उसे गली गली घुमाकर उसका तमाशा बनाया और उसकी माँ की गली में उसे छोड़कर चला गया। यास्मीन के साथ उसकी बेटी भी थी, जो अपनी माँ की शायद हालत देखकर रो रही थी। यास्मीन रोती हुई अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। जब घर पहुँची तो उसकी माँ उसको देखकर तड़प उठी और रोने लगी और कहने लगी, यास्मीन ये सब क्या है। तो यास्मीन ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान अपनी माँ को सुना दी। उसकी माँ रोने लगी
और कहने लगी, यास्मीन एक बार कह कर तो देखती मेरी बच्ची, मैं दूसरी भैंस भी बेच देती और तुमको पैसे दे देती। तो यास्मीन बोली, अम्मा उनका पेट नहीं कुआं है, तुम उनको अपना आप भी बेच कर दे देती, उनका पेट नहीं भरना था और वो इंसान नहीं शैतान है। ये कहकर यास्मीन रोने लगी। अब यास्मीन अपनी माँ के पास अपनी बेटी को लेकर रह रही है। यास्मीन को पहली बार ही आवाज़ उठानी चाहिए थी तो शायद यास्मीन अपने घर ना आती, लेकिन यास्मीन के ससुराल वाले इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर थे जिनको सिर्फ पैसों की भूख थी और यास्मीन से कोई लेना देना ना था और ना ही यास्मीन के शोहर को यास्मीन की और अपनी बेटी की कोई कदर थी और ना ही कभी यास्मीन पर उसे रहम आया था। यास्मीन की ये शादी नहीं बल्कि एक धोखा था। यास्मीन के जेठ और जेठानी शायद पहले से ही जानते थे कि उस घर में एक औरत और उसकी बेटी रहती है। हम इसकी बेटी के साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, इसके पीछे कौन सा कोई मर्द आने वाला है, हम इसे जो कहेंगे ये वही करेगी और उसकी माँ भी अपनी बेटी के लिए पैसे देगी। यास्मीन का जेठ जेठानी और शोहर लालची और जालिम इंसान थे। बेटियों का नसीब अगर अच्छा हो तो उनकी शादी के बाद ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है और अगर खुदा न ख्वास्ता ससुराल में बेटियों को बहाने बहाने से सताया जाए तो उनकी ज़िंदगी रंज और गम की तस्वीर बन जाती है। क्या यास्मीन के साथ उसके जेठ जेठानी और शोहर ने जो सलूक किया, क्या यास्मीन इसी की हकदार थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।